दोस्तों, हमने जब भी फैट लॉस की बात की है, जब भी वेट लॉस की बात की है, एक चीज रिपीटेडली अपनी हर वीडियो में मेंशन की है, दैट इज आवर कॉन्शियस ईटिंग। यानी कि हमें कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है। ये तीनों चीजें एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों चीजों में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि हम रोज कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, जो कि हमारा फैट लॉस नहीं होने देती, हमारा वेट लॉस नहीं होने देती, जो कि एक्चुअल रीजन है हमारी 70 to 80% बीमारियों का। आपने सही सुना दोस्तों, आयुर्वेदा कहता है कि 70 से 80% जो बीमारियां होती हैं हमारे पेट से आती हैं। यानी कि वो बीमारियां होती हैं हमारी पाचन संबंधी बीमारियां। सो अगर इन तीनों चीजों को इम्प्रूव करके हम इन 70% बीमारियों को बाय बाय बोल सकते हैं, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि ये तीनों चीजें हमें जानना कितना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, यानी कि हमारी डाइट एक्चुअली है क्या। डाइट में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से। आप जब भी सुबह उठेंगे गुनगुना पानी ज़रूर पिएंगे, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है एंड हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। नेक्स्ट, खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना है। इसका नियम है या तो खाना खाने के 30 मिनट पहले पानी पीना है या फिर खाना खाने के कम से कम 45 मिनट्स बाद। एक और चीज़, हम में से ज़्यादातर लोग घी खाना छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आदत है। घी एक्चुअली हमारी बॉडी में अग्नि तत्व को बढ़ाता है। हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। सो कुछ हेल्दी फैट्स हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, बशर्ते आप उसे पराठे की फॉर्म में नहीं खा रहे, आप उसे पूड़ी की फॉर्म में नहीं खा रहे, आप फ्राइड चीज़ें नहीं खा रहे। आप घी कैसे खा सकते हैं? आप रोटी के ऊपर लगा के खाइए या फिर सब्जी में, दाल में डाल के खाइए, लेकिन ज़रूर खाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़, हमारी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिनको कि डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है हमारी बॉडी के लिए। और यही रीज़न है कि ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एकदम से ना हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को हाई नहीं जाने देते, एकदम से हमारी बॉडी में जो इंसुलिन स्पाइक होता है उसको रोकते हैं, और इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है, हमारी डाइट में जितनी वैरायटी में अनाज होंगे, जितनी वैरायटी में सब्जियां होंगी, फल होंगे, उतना ज़्यादा हम हेल्दी होंगे। क्योंकि जितने भी अनाज होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ढेर सारा फाइबर। और यही फाइबर हमें इन कच्ची सब्जियों से भी मिलेगा एंड फलों से भी मिलेगा। अब ये फाइबर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि फाइबर को डाइजेस्ट करना ईजी नहीं होता। दूसरा, जो फाइबर होता है ना, काफ़ी देर तक हमारे पेट को फुल रखता है, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, सो हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो फाइबर होता है हमारे जो गट बैक्टीरिया होते हैं, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया, उनका बेस्ट खाना होता है। अगर आप अपनी बॉडी में गट बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में फाइबर्स का अमाउंट बढ़ा दीजिए। उसके अलावा हमें एक और नियम ज़रूर लेना है कि हम जब भी खाना खाएंगे उससे पहले सलाद ज़रूर खाएंगे, यानी कि कच्ची सब्जियां और कच्चे फल हमारी डेली डाइट में ज़रूर होने चाहिए। पूरे हफ्ते में एक दिन आप ज़रूर फास्ट करें जिसमें आपको नमक नहीं खाना है, और पूरे हफ्ते में 2 दिन आप ऐसा फास्ट ज़रूर करें जिसमें आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी है। दैट्स ऑल। अब हम जान लेते हैं कि हम कैसे खाएं, यानी कि हमारी ईटिंग हैबिट्स में हम क्या गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, हम जो भी खा रहे हैं चबा चबा के खाएंगे। कम से कम 20 से 30 बार उसे अच्छे से चबाएंगे। रूल के अकॉर्डिंग खाने के हर बाइट को कम से कम 32 टाइम्स हमें ज़रूर च्यू करना चाहिए। इससे क्या होता है, उस खाने में ज़्यादा सलाइवा हम ऐड कर पाते हैं, और जो भी खाना हम खा रहे हैं ना, उसका आधा डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है। फिर उस खाने को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ईजी हो जाता है। सो इस तरीके से हम अपने डाइजेशन को थोड़ा सा ईजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें जब भी खाना खाने बैठना है, इंश्योर करें कि जितनी आपको भूख है ना, हमें उसका 80% ही खाना है।
क्योंकि जब तक हमारी बॉडी हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल देती है ना कि अब पेट भर चुका है, आप खाना बंद करो, तब तक हम में से ज़्यादातर लोग 10 बाइट एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं। सो आपको जितनी भूख है उसका सिर्फ 80% ही खाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, खाने के बाद हमेशा सौंफ, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाएं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। और हाँ, खाने के बाद कम से कम 5 मिनट वज्रासन में ज़रूर बैठें, इससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। लेकिन हाँ, खाना खाने के तुरंत बाद वॉक ना करें। वॉक करनी है लेकिन तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर रुकिए, वज्रासन में बैठिए, उसके 15 मिनट बाद आप वॉक करने ज़रूर जाएं। खाना खाने के बाद कम से कम 1000 से 1500 कदम ज़रूर चलें, जो कि आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हफ्ते में एक बार फास्टिंग ज़रूर करें। कोशिश करें इस दिन आप पूरे दिन सिर्फ फ्रूट्स खाएं। और अब हम बात कर लेते हैं कब खाना है, यानी कि राइट टाइम। खाना खाने का क्या सही समय है, और इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। जब भी सूरज उगता है उसके साथ साथ हमारी डाइजेस्टिव फायर बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा हाई होती है, सबसे ज़्यादा पीक पे होती है दोपहर में, और उसके बाद धीरे 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 डाइजेस्टिव फायर कम होती चली जाती है। यानी कि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस थे, जो कि खाने को पचाने का काम करते हैं, उनका सीक्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। सो इसी सीक्वेंस में आपको खाना खाना है। आपको मॉर्निंग में थोड़ा हल्का खाना है, उसके बाद दोपहर में आप अच्छे से खाना खाएं। शाम को 6 बजे तक अपना रात का खाना फिनिश कर लें, दैट इज़ कंपल्सरी। सो शाम के 6 बजे से सुबह 8 बजे तक की जो आपकी फास्टिंग में, इसमें आपकी बॉडी को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा उस खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड बॉडी में जितनी भी हीलिंग के काम हैं उसको करने के लिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ एक बोनस टिप है दोस्तों, ये तीनों चीज़ें हमने समझ ली, और अगर इन तीनों चीज़ों को हमने फॉलो कर लिया तो बहुत ईजीली हमारा फैट लॉस होगा। इनफैक्ट पहले दिन से आपको असर दिख जाएगा। लेकिन एक बोनस टिप अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपका जो फैट लॉस है ना, और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। अगर आप दिन भर में कम से कम 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर लें, या फिर 1 घंटे की वॉक कर लें, या फिर 1 घंटे स्विमिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, कोई गेम खेल लें, या फिर सीढ़ियाँ चल लें, तो दी बेस्ट है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग भी फैट लॉस में, वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए वेट लॉस की एक प्लेलिस्ट है जो कि आपके बहुत काम की है, जाके अभी देख लीजिएगा। ऑल्दो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।